सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जाए, तो वह चला वो चला जाएगा। और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। हालेलुया। इस पद को रुक रही बाद इसको पढ़ाएंगे। सुने अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा देखेंगे, अब आराम से चलेंगे और अच्छे से समझेंगे और समझ करके सुनेंगे और सुनकर उस पर हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु सिंह यहाँ पर लिखा है, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर के कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल पाते। अगर यहाँ की घटना अगर आप देखेंगे तो एक लड़का है, उसको एक बीमारी है, और वो बीमारी किस चीज का है? मिर्गी का बीमारी है, और मिर्गी का बीमारी है उसको बहुत परेशान करता है। मिर्गी की बीमारी कभी भी आ सकता है, कहाँ भी आ सकता है, उसका कोई समय नहीं है। ऐसा वाला एक व्यक्ति है और इसका बाप उस बच्चे को लेकर के यीशु मसीह के चेलों के पास लेके आया कि ये लोग उसको क्या कर दें, बीमारी को क्या कर दें, ठीक कर दें। लेकिन चेला लोग भी प्रयास किया, बोला होगा यीशु मसीह के नाम से निकल जा, लेकिन निकला नहीं। ध्यान से सुनिएगा, निकला नहीं, वो चंगाई नहीं प्राप्त किया। अब प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आया और यीशु मसीह ने उसको डांटा, लिखा है उसको डांटा। किसको डांटा? दुष्ट आत्माओं को डांटा, और वो दुष्ट आत्मा निकली और बीमार क्या हो गया? चंगा हो गया। बोला हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ। इसीलिए जब ये सब घटना घट गई, यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया? जो कुछ लोग सो रहे हैं और आपने आंखों को खोलिए। मैं बोला फिर से, देखो फिर से मैं बोला, ध्यान से सुने, बड़ी अच्छी बात है। और इस चीज को मैं बार बार बहुत चीजों के बारे में बता चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ अब इसको 2-3 संडे हम बात करेंगे, लेकिन अब उसके बाद लगातार आप आओ, सावधान होकर सुन लीजिएगा। उसके बाद मैं दावा करता हूँ, अगर समझ गए तो अपने घरे का कम से कम भूत भगा सकते हैं। चर्च में आकर के हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आराधना, स्तुति, महिमा, हाँ ठीक है, अच्छी है, करना है, लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा। एक काम अब और चलना है कि आपके अगल बगल में अगर कोई बीमार है तो उसको दुआ में खड़ा कर दो, वो भी दुआ करने वाला व्यक्ति। कोई बीमार है तो आप प्रार्थना करके आप जो है चंगा करें, वो भी प्रार्थना करने वाला हो जाना चाहिए। करके उतना ही से काम नहीं चलने वाला है। सही बोला गलत बोला? जब आप ऐसे होंगे, अगर आपके बगल में कोई बीमार होगा, आप उसे प्रार्थना करोगे, वो चंगा होगा, वो वापस आएगा और परमेश्वर को महिमा करेगा और परमेश्वर पीछे चलेगा। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, जब यीशु मसीह उसको चंगा कर दिया। बीमारी किस चीज का था? मिर्गी का बीमारी। और बीमारी आपने को यीशु मसीह ने कहा, हे मिर्गी ठीक हो जा, ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह लिखा है, उसमें लड़के को अंदर जो दुष्ट आत्मा था उसको डांट दिया और बीमारी क्या हो गई। इसका मतलब दुष्ट आत्मा बीमारी लेके आती है। दुष्ट आत्मा क्या लेके आती है? और बीमारी का नाम बहुत है। देखो इसमें अगर मिर्गी का बीमारी मैं बताऊं, टीबी, कैंसर, लकवा, फरका, रसौली गांठ, ए से लेके जेड तक जितनी भी बीमारी यहाँ लेके आता है, वो कौन लेके आता है? ध्यान सुनिएगा, ये मत समझने लगे खाली बस खेलेंगे तभी भूत है। शैतान वाला काम कर रहे हो ना, तो आपके अंदर भूत है। आप शैतान वाला काम कर रहे हो, हत्या कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, नशा कर रहे हो, तो बट आप किसका काम कर रहे हो? शैतान का काम करो। आपके ऑलरेडी आपके अंदर दुष्टात्मा है।
आप मत समझना खाली खेलेंगे तभी भूत है, उसका काम करोगे। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह शैतान के काम को नाश करने के लिए आया था। शैतान का काम क्या है? जो चोरी है, लड़ाई है, झगड़ा है, नशा है, उल्टे पुल्टे काम है, शैतान का काम। ये काम अगर आप कर रहे हो तो आपके अंदर शैतान है। आपको हाथ गोड़ दिखाने की जरूरत नहीं है कि भैया देखिए मेरे पास भूत है कि नहीं। आप उसका काम करो तो भूत ऑलरेडी। तो मैं ये आप यहाँ पे चर्चा करना चाहता हूँ कि ये जो बीमारियां, समस्याएं जो भी हो, लेके आता है वो दुष्ट। हालेलुया। तब ये लड़का को चेला लोग चंगा नहीं कर पाया और यीशु मसीह आया, उसको डांट दिया, चंगा हो गया। तब वो सब लोग भीड़ चली गई ना, तब चेला लोग एकांत में यीशु मसीह से कह रहे हैं, फिर तो बड़े इस पद को नहीं सुना। तब चेलों ने एकांत में, जब कोई नहीं था, भीड़ नहीं था, तब उसने चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर, यीशु मसीह के पास आकर कहा हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। इसका मतलब वो लोग निकाले होंगे, बोले होंगे यीशु मसीह के नाम से निकल जा, ये हो जा, वो हो जा, लेकिन नहीं निकल पाए। लेकिन वहां पे क्या लिखा है? उसने उससे कहा अपने विश्वास की घटी के अपने विश्वास के। अगर आप उधर पढ़ेंगे ना ऊपर वाले लाइन में, तो यीशु मसीह की जगह लिखा है, हे अविश्वासी लोग, हठीले लोग, कब तक मैं तेरे साथ। ऊपर वाला घर पे पढ़िएगा, हे अविश्वासी लोग, हठीले लोग, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कब तक? या आप कल्पना करो, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, लेकिन कब तक? कब तक? हो सकता है मैं दुनिया में से चला जाऊं। देखो सोना बोल में जगा दीजिए, बहरा आंखों को अंधा करके रखा है। ये नहीं चाहता कि आप चंगे हो जाओ, ये नहीं चाहता कि आप इस मूर्ति को जान जाओ, ये नहीं चाहता है कि आप इस मूर्ति के पीछे चलो, ये नहीं चाहता है। बट समझो, मेरा मन चाहता है दो तीन संडे लगातार बता के फिर इस चीज को ब्रेक करके आगे वाला लेके चलूं, आगे बताऊं आपको और अच्छी अच्छी बातें जो परमेश्वर के राज तक जाने के लिए आपको काम आ जाए। और इस चीज को मैं चाहता हूं आज इस बात को समझना, जानना। अगर ये सब जान गए तो मैं चाहता हूं अपने आप को बचा सकते हो और उनके प्रार्थना में ला सकते हो, और वो प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा और वचन पढ़ने के द्वारा, उसके आज्ञाकारिता में चलने के द्वारा आप एक दिन परमेश्वर के तो यहाँ पर जब चेला नहीं निकला, यीशु मसीह का जवाब एक था, अपने विश्वास के घटी के। इसका मतलब पहला पॉइंट लिखा है, उनका विश्वास में क्या है, कुछ छोटा रहा होगा। अब मुझे इस वचन को पढ़ने के बाद मुझे लगता है, बाप रे बप्पा, यीशु मसीह के साथ रहे, उनके साथ खाए, उनके साथ सोए, अद्भुत चिन्ह चमत्कार देखे, उनका विश्वास तो मुझे लगता है हम लोग का कुछ नहीं होगा, उनका तो बड़ा विश्वास होगा, क्योंकि उनके साथ थे। तो उनका जैसा तो विश्वास, तो बाप रे बाप, उनको प्रभु कह रहा है विश्वास की कमी के कारण। तो कल्पना करो, जो उनका विश्वास हम तो लगता है हम लोगों से बड़ा न होगा, क्योंकि वो साथ ही थे यीशु मसीह के, लेकिन फिर भी वो निकाल नहीं सके। थोड़ा इमेजिन करिए, इमेजिन नहीं, थोड़ा आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि प्रभु वो लोग नहीं निकाल पाए तो हमारा क्या समझिएगा। वो नहीं निकाल पाए, जो संगी संगत थे नहीं निकाल पाए, तो हम और आप क्या है। फिर भी प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ, महिमा करता हूँ। समझिएगा ध्यान से, ये बीमारी दुष्ट आत्मा लेकर, बीमारी बहुत प्रकार की बीमारियां हैं, बात की बीमारी हो सकती है, आपका बिजनेस में रुकावट का बीमारी समस्या हो सकता है, आपका मन बार बार जो सही करना है नहीं कर पाते, खाली गलत करते हो, आपका बात कोई मानता नहीं है, घर में भी बात नहीं मानता, समझ लो कहीं न कहीं दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। समझना ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 6 लोग नहीं निकाल पाए इस मुझे सवाल में, प्रभु हम लोगों ने क्यों नहीं निकाल पाया। प्रभु ने कहा विश्वास की कमी के। हालेलुया। विश्वास, इसका मतलब विश्वास, मैं नहीं बोला, इसमें बोला आप
आपके अंदर भी विश्वास नहीं तो भाई ऐसे लिखा है पक्षपात नहीं करता प्रभु कहता अरे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा क्या करेंगे। तो आपसे मैं पूछूंगा क्या आप विश्वासी हो? मैं सवाल करूं आपसे क्या आप विश्वासी हो? तो आपका जवाब है हाँ। तो फिर आप क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ नहीं ढेर कमी हो। और इस मुझे कहना कब तक मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। आज मैं यहाँ हूँ, अगर कोई फोन करे भैया आइए वहां पे, और वहां मैं रास्ते में नहीं पहुंचा, उसके घर तक नहीं पहुंचा, तो दूसरा बोला भैया आइए वहां पर, पता लगा हम उसके भी नहीं गए, वहां भी नहीं गए, बीच में रन कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, वहां तक पहुंचे नहीं, तब तक पता लगा इस मुझे बोला चल इधर आओ ऊपर। अपने आप को जातना है जो आपके घर को बांध के रखा है बीमारियों से, बाधाओं से, समस्याओं से, कुछ लोगों को कलीसिया से दूर रखा है, उनको सभी को मैं बताना चाहता हूँ आपको। सुन लो ध्यान से, कब तक मैं रहूंगा, कब तक मैं काम करता रहूंगा? खुदा बाप ने यह अथॉरिटी दिया है, मैं चाहता हूँ अपने अधिकार को समझो, अपने अधिकार को समझो। आप सुनने का बारे और आज ध्यान से केयरफुली एकदम बढ़िया से सुनिएगा, और नहीं सुनेगा ना तो मैं पक्का है कि अगर नहीं सुनेंगे तो आज नहीं तो कल क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि दुष्ट आत्मा कहता है इसको हम ना लेके जाएंगे। कहां से लेके जाएगा? इसका मतलब खुदा पे जब आए हो तो वहां से लेके हटा देगा आपको, वहां से लेके हटा देगा, वहां से दूर कर देगा, और वहां से दूर कर दिया तो इसका मतलब लेके चला गया, क्योंकि वही नरक में जाएगा और आपको भी लेके। वो कह रहा है विश्वास की घटी के आगे बढ़ो। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ। अरे प्रभु यीशु मसीह कहता मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के भी, सरसों के दाने की भी बराबर आपका विश्वास हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सड़क कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा। मेरे बारे में लिखा है तुम्हारा, इतना दिन से आ रहे हो, राई के दाने के भी बराबर नहीं, इतना दिन से विश्वास कर रहे हो लेकिन राई के दाने के भी बराबर विश्वास नहीं। मोबाइल अपने बंद रखो, मैं चाहता हूँ एकदम ध्यान सुनिए, तो देना है आपको नहीं पता, ये बीमारियां, समस्या, बाधा दुष्टात्मा लाता है। दुष्टात्मा इतना ही नहीं, दुष्टात्मा कुछ लोगों को ना पकड़ के भविष्यवाणी कराता है। हालेलुया। दुष्टात्मा कुछ लोगों को पकड़ के क्या करता है? भविष्यवाणी करवाता है। पढ़ लेना, बाइबल लिखा है, फिर तो 16 अध्याय में लिखा है, एक औरत के अंदर या एक लड़की के अंदर भावी कहने वाली क्या थी? दुष्ट आत्माएं थी, लोगों का भविष्य बताती थी। घर पे पढ़ो, नहीं पढ़ना तो पढ़ लो। फिर तो 16 अध्याय, फिर तो 16 अध्याय, फिर तो 16 अध्याय बड़ी बड़ी नीचे पढ़ दीजिए। हालेलुया। सोने वाले बोलो हालेलुया। अभी मैं बोला जब हम प्रार्थना करने की जगह, हाँ, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। और भावी कहने से, क्या कहने से? भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार
जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते मार्ग की हैं, कथा सुनाते हैं, वह बहुत दिन तक बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। परंतु परंतु पौलुस दुखी हुआ पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर मुड़कर उस आत्मा से कहा, अरे उस आत्मा कौन आत्मा से कहा? दुष्ट आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम यीशु से मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा उसमें से क्या हो जा। और आत्माएं ना लोगों को भविष्यवाणी कराने के लिए अपने घर में रख दिया है, उसी को बात को लोग मान रहे हैं। सुन रहे हैं क्या? थोड़ा बढ़िया से सुनिए, सुनने के लिए थोड़ा सावधान रहिए। आज का संदेश अगर समझ गए तो हमारे पास फोन आएगा, कोई बात, हम प्रार्थना करेंगे, बट लग जाएगा फोन वहां पर, क्योंकि यीशु ने अधिकार दे दिया है, उस अधिकार को इस्तेमाल करो। नहीं तो प्रभु ने बोला है तो मेरा दुहाई क्या दे रहा है, तेरे हाथ में क्या है? लाठी है, बड़ा समुद्र क्या हो जाएगा। बाइबल है ना, पढ़ इसको और पढ़ करके बोल इसको, क्योंकि वचन वो है जो बोलोगे वही होगा। सुनेगा? इसलिए मैं बोला 2-3 संडे लगातार इसी पर चर्चा करूंगा, और अगर लगातार आया आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूं, लगातार आया 2-3 संडे का प्रचार लेके जाना, उसके बाद आप आजाद हो जाना, नहीं तो फिर वही रहना, हम लोग आगे वाले में जाएंगे फिर, ताकि आपका मन बदले, ताकि आप सही हो जाओ, आप तैयार हो जाओ, सब जाने के लिए तैयार हो जाओ। सच्चाई तो होता रहेगा, जब तक इस मसीह नहीं है तब तक होता रहेगा, लेकिन तो सीमित होगा। हालेलुया, नींद में नहीं बोलो हाले। तो मैंने बोला ना, दुष्ट आत्मा को आप क्या समझते हैं? दुष्ट आत्मा पकड़ के लोगों को क्या करता है? भविष्यवाणी कराता है, भविष्य की बातें बताता है लोगों को, एक ऐसा होगा वो होगा, इसलिए हाथ दिखाते हैं लोग, ये दिखाते हैं, घर का मिट्टी दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, क्या होगा क्या होगा, लोग ऐसे करते हैं, लेकिन भाई मत ऐसे करना चाहिए। घर पे जाकर पढ़ो, मैं बताती है, एक दुष्ट आत्मा एक औरत को 18 साल से क्या बना के रखा है? कुबड़ी बना के रखा है। वो चर्च जाती थी, वो विश्वासी थी। लुका 14 अध्याय में होगा। लुका दुष्ट आत्मा का नाम देखो। लुका 13 अध्याय 10 से पढ़ी भैया। सप्ताह के दिन वह एक आराधनालय में, यीशु मसीह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, प्रचार कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 साल से एक दुर्लभ करने वाली दुष्ट आत्मा, मैं आपको दोस्त मैं क्या बताऊं, उस लड़के को मिर्गी की बीमारी थी, और मैं बताना चाहता हूँ आज दुष्ट आत्मा न जाने क्या क्या भविष्य बताने वाली बात करता हूँ, मतलब क्या क्या लेके नहीं आ सकता है दुष्ट आत्मा। आप दुष्ट आत्मा को हल्के मत समझना। मैं बोला दुष्ट आत्मा बड़ी बीमारी लेके आती है, बड़ी समस्या लेके आती है, बहुत सारे चीज लेके आती है, लेकिन आप उसको नहीं समझ पाओगे। कराते रह जाओगे दवा, तब जाके लोग बोलते हैं भैया दवा तो कराओ, थोड़ी दवा तो करा रहे हो भैया जी, थोड़ी सी दुआ भी करा लो, क्योंकि दवा और दुआ वो बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूं दुआ करो दवा की। आप जब दुआ करोगे ना तो परमेश्वर वचन पढ़ोगे, और परमेश्वर का वचन ना एकदम झूठ है, सारा इस बात इसमें लिखा हुआ है। ले लो वचन, ले लो हथियार, ले लो, सजग हो जाओ, अपनी सुरक्षा, अपनी गारंटी खुद। बस में क्या लिखा रहता है क्या? नहीं रख के बोलो ड्राइवर साहब, हम थोड़ा पीछे बैठे, थोड़ा सोएंगे, आप देखिएगा ना, कभी आप जागने वाले हैं, होने का ऐसा है ना।
बातें को लिखा है कि पढ़ो तो अपने सामान की रक्षा, चोरी हो जाने के बाद कंप्लेन करो तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको पहले ही लिख के टांग दिया है, जागते रहो। और मोदी बार बार बोलता है आके भी सो रहे संडे को भी आके सो रहे हैं यहाँ पे, हमें जगाना मत, समझो बात को ध्यान से। ये दुष्ट आत्मा एक औरत को 18 साल से बांध के रखा है, क्या बना दिया? इसका मतलब देखो, ये औरत कलीसिया जा रही है, कलीसिया आ रही है, इसका मतलब है, मेरे कहने का मतलब है, दुष्ट आत्माएं अगर आप नहीं समझोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो दुष्ट आत्माएं आपको कलीसिया लेके आएगा, कलीसिया से घर लेके हाँ लिखा है, मैं नहीं बोला हूँ। 18 साल से चर्च में जा रही है, जा रहे हैं, और तो मैं भी कह रहा हूँ आपको भूत लेके आएगा, लेके भूत तो नहीं, ये लड़की है, बोले जाओ ना चर्च में, क्या दिक्कत है, जाओ चर्च में, चलो हम लेके जा रहे हैं, लेके आएंगे तुम, लेके जाएगा, आप मतलब समझ रहे हो, वो लेके आएगा, प्रचार होगा, बोले सही, हाँ वो लेके आएगा, लेकिन सुन ले, वो लेके आएगा, आपको सुनाएगा, वो सुनेगा क्योंकि पहले से सुन चुका है। वो लेके 18 साल से लेके आ रहा है, लेके जा रहा है। सुनो, कुछ लोगों को लेके नहीं आएगा, कुछ लोगों को लेके आ भी सकता है, लेकिन कुछ लोगों को लेके नहीं आएगा। लेकिन समझना मत कि हम बहुत अच्छे हैं, बड़ा जानकार हैं, हालेलुया, उससे ज्यादा जानकार नहीं है, उससे ज्यादा जानकार नहीं है, तो थोड़ा समझिएगा। 18 साल से कुंडी बना के रखा और घर पे जाकर पढ़ना, यीशु मसीह ने छुआ, शैतान मिर्गी का बीमारी लेके आ गया, शैतान तमाम प्रकार का बीमारी लेके आया, और यही नहीं, घर पे जाके पढ़ना। आप बोले पास्टर साहब शैतान मौत कर सकता है, मौत हुआ सकता है, बीमार कर सकता है, हमें कर सकता है। मैं बोला आप हो चाहे कोई हो, सभी को कर सकता है, मौत ला सकता है, आपके बिजनेस में भी दिक्कत कर सकता है। और घर पे चलो हेलो ताकि आयुब के पुस्तक पढ़ना, वहां पर घटना क्या है, शैतान ने उसके बच्चों को मार डाला, खेती बाड़ी को परमेश्वर किया है, शैतान किया, कौन किया, कौन किया? अरे खेती को, जानवरों को, मैं कहता हूँ आपके जानवरों को भी धीरे लेके आता है, शैतान लेके आता है, आपके बिजनेस में समस्या आता है, शैतान लेके आता है, कहीं भी जोड़ लो, अगर मौत भी आ जाती है, शैतान की मौत आ जाती है। आवाज नहीं आया, मत लीजिए, मत, मुझे मालूम है कि दुष्टात्मा लेके आया, लेके जाएगा, मुझे मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूँ आज दुष्टात्मा को, क्योंकि वो काटेगा जरूर एड़ी में, लेकिन आपका अधिकार है उसके सर को। थोड़ा समझना है, देखो मैं बता दिया कि वो 18 साल आ रहा, लेकिन छुआ चंगा हो गया। मैं बता रहा अयूब के बेटा को भी क्या कर दिया, खेती बाड़ी को क्या कर दिया, जानवरों को क्या कर दिया, सब कुछ नाश कर। इसका मतलब दुष्ट आत्माएं क्या नहीं कर सकती है। आपके घर में लड़ाई लेके आ सकता है, क्योंकि आपके घर में कुंडली बांध के बैठा हुआ है, वो क्या नहीं कर सकता है वो, क्योंकि जब वो फन काल के अंदर बैठा हुआ घर में कुछ भी कर सकता है। और इसी बात को आपको समझना है, इसी बात को आपको जानना है, इस बात को आपको पहचानना है। अगर इस बात को समझ गए तो आज दुष्ट आत्मा आपके बिजनेस से, आपके घर से, आपके धंधा से, आपके जीवन से, आपके तमाम बाधाओं से वो छोड़ के जाना। ये सब शैतान कर सकता है, बहुत सारी। अभी एक भाई को मौत के घाट उतार दिया। मैं जब उसके घर गया, रात को मैंने प्रार्थना करके जब गया उसके घर में भेंट करने के लिए उसका घर में, तो प्रभु ने मुझे स्वप्न में सारी बातें बता दी। जैसे बताया, मैं अपने मैडम को भी बताया, और जैसे बताया वैसे ही हमें जाके वहां संदेश मिल रहा है। और मैं बोला ये तो दुष्ट आत्मा का काम था, और ले गया दुष्ट आत्मा। बात कर रहा हूँ,
कुछ लोग ना ध्यान देते होते, एक जन विश्वास करेंगे, बोले वो जाते हैं ना, वो जाता है ना। मैं बोला सुनो, राशन कार्ड नहीं है, 5-6 को यूनिट है, केहू का उठा लगेगा, अब वो नहीं लगेगा। सोचो, ऐसा नहीं है। घर में 5 हो तो 5 मिलकर आराधना करो। घर में 10 हो, 10 में बाइबिल में लिख के रखा है, अरे संगति करना लगातार, अपने घर में लगातार, अगर पूरा फैमिली है तो लगातार प्रार्थना करो। क्या जरूरत है करने का? नहीं। हालेलुया। भैया समझिए ध्यान से, नहीं तो मैं भी बोलूंगा आपसे, कब तक हम आपके साथ रहेंगे, कब तक आपका सुनूंगा, और आप बोलेंगे पादरी साहब ना नहीं सुनते हैं, अब लगता है दूसरा पास्टर को पकड़ना पड़ेगा। पकड़ लो भैया, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन याद रखना कितने पास्टर बदल डालो कुछ नहीं होगा, लेकिन यीशु को पकड़ लोगे। तो मैंने बताया देखो सारे बाइबल में लिस्ट लिखा है, और आप घर पे जाके पढ़ना चाहते हैं कि दुष्ट आत्मा क्या नहीं कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आप 40 हैं, आप कितना दिन से समस्या होती है? थोड़ा जल्दी से बोलो, खड़ा हो जल्दी। अरे मोबाइल दीजिए, आराम से। साल भर तो क्या समस्या थी? कोई समस्या था? खड़ा हो जाए, थोड़ा माइक थमा दीजिए, बस खाली थोड़ा बोलिए क्या बातें थी, बताइए खाली क्या समस्या है? आपको समस्या क्या थी? लड़का की तबीयत खराब है, लड़का एकदम मर गया, कहीं अस्पताल में लेके नहीं जाओ, ठीक नहीं हो रहा। जाके छत्ते पर से कूद के मर गए, कई बार सीधी मर गए, एकदम नहीं लगा तो देखो बच्चा हम के सब ठीक रहेगा, वो ठीक है ना। जब मैं घर आया तो कहते हैं कि आवाज नहीं, और घर के कहीं हम न जमा रह गए, और कहीं तबीयत खराब हो गया, इससे हमको महसूस हो रहा है कि हम कहीं खेले लगे घरे तो हमारा बहुत तेज हालत खराब हो गया, बीमार हो गए, सूख न जाए, कभी कभी जाए कान निकाल दिया, सांस रुक जाए, क्या हुआ यहाँ निकला? तो पिछले बार आप आए थे, इस बार दूसरा बार हुआ। गवाही में बहुत बता सकता है, एक गवाही और समस्याएं क्या क्या थी, जल्दी से बोलिए। 2 शब्द खाली। बच्ची को तो कर दी थे, अरे बच्ची आ रही है। यहाँ 2-3 साल तो हम हो गए थे, यहाँ पे आते हम लोग के 6 महीने हो गए। उससे पहले हम लोग बहुत प्रार्थना कोई नहीं करता था, कोई करता था, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग के पास कुछ भी नहीं था। और यहाँ से जब मैं आया तो मेरे पास